लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हर और हिज टू गेट कोऑपरेशन। अगर किसी पर्सन से आपको कोऑपरेशन चाहिए, आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, कोई आइडिया स्टार्ट कर रहे हो, कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, और अगर आपको किसी दूसरे पर्सन को कोऑपरेशन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आइडिया उसका ही है। जब उसका ही आइडिया है तो डेफिनेटली वो कोऑपरेट करेगा आपके साथ, डेफिनेटली वो आपके हेल्प करेगा, बिकॉज उसको पता है कि यार आइडिया तो मेरा है, तो मुझे हेल्प करनी है इस पर्सन की। ठीक है, सो आप खुद सोच के देखो, आप अपने से सोचो कि भाई जो हमारा पास कोई आइडिया है, क्या हम सिर्फ अपने आइडिया को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं? क्या हम नहीं सोचते हैं कि जो मेरा जो आइडिया है वो सोने के समान है, बाकी सब आइडियाज ऐसे ही? तो ऐसे ही दूसरे पर्सन भी सोचता है कि उसके पास जो आइडिया वो बेस्ट है। तो अगर अगर हम किसी तरीके से अपने आइडिया को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि उस पर्सन को लगे कि ये तो मेरा आइडिया है, तो क्या होगा? इट विल डू वंडर्स। ठीक है, सो इजंट इट वाइजर टू मेक सजेशन एंड लेट द अदर्स डोंट थिंक? तो आप क्या कर सकते हो वहां पे, अपने आइडिया को एज ए सजेशन रख सकते हो, और उस पर्सन से फिर मांग उसके ऊपर उसके व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यू जान सकते हो। वहीं पे छोटे बहुत क्वेश्चनिंग का होगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, समझा जाएगा चीजों को, और कंक्लूजन क्या निकलेगा कि आप एक पॉइंट पे एग्री करोगे, एंड वो आपको साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाएगा, वो आपके साथ आपके आइडिया में इन्वॉल्व होने के लिए रेडी हो जाएगा। नो वन लाइक टू फील दैट ही और शी इज बीन सोल्ड समथिंग। देखो, किसी भी इंसान को ना ये चीज पसंद नहीं है कि मेरे को कुछ बेच दिया गया, वो खुद उस चीज को खरीदना चाहता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अगर ये एक ऐसा आइडिया जो आपके लिए वंडर्स कर सकता है। ठीक है, अगर हम दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ऑनेस्टली देख पाए, तो ये चीज वंडर्स कर सकती है। देखो, ये चीज हो सकती है कि कोई पर्सन आपकी नजर में गलत है, ये पॉसिबल है। मान लो कोई पॉइंट रखा, कुछ भी है, वो रॉन्ग भी हो सकता है ऑब्वियसली। तो लेकिन द पॉइंट इज कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में से गलत थोड़ी है, वो जानबूझ करके वो उसने जो अपना पॉइंट रखा, जो अपनी बात रखी, या जो अपना आइडिया पेश किया आपको, जानबूझ के उसने ये, उसको नहीं पता था कि ये गलत है या सही। ठीक है, सो उसको कंडेम नहीं करना, उसको प्रताड़ित नहीं करना, उसको भला बुरा नहीं कहना। ठीक है, क्या करना है? ट्राई टू अंडरस्टैंड ये ओरिजिनेट कहां से हुआ, वो जो भी, चाहे उसकी मिसकंसेप्शन थी, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, चाहे वो रॉन्ग परसेप्शन था, चाहे कुछ भी था, वो ओरिजिनेट कहां से हुआ, और वो क्या सोच करके उस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, क्या सोच करके वो उसके ऊपर इंसिस्ट कर रहा है कि यस दिस इज द राइट वे। तो जब उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम समझ जाते हैं, देन क्या होगा? हम प्रॉपर तरीके से समझ करके, और हम अपने आइडिया को या अपनी बात को रख पाएंगे, और वो बंदा फिर अग्री भी करेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देखो, हमेशा ना एक चीज के पीछे कोई रीजन होता है कि कोई पर्सन एक पर्टिकुलर वे में या तो बिहेव करता है ना, या कोई सोचता है। ठीक है, कोई ना कोई उसके पीछे रीजन होता है, और अगर आप वो रीजन आइडेंटिफाई कर पाओ, तो आप इजीली उसके अपने वे ऑफ थिंकिंग के अकॉर्डिंगली ढाल सकते हो। कोऑपरेशन तभी पॉसिबल है जब हम दूसरे पर्सन के ओपिनियंस को, आइडियाज को इंपॉर्टेंस दें, और जेन्युइनली इंपॉर्टेंस दें, एंड उनको समझ करके, एंड तब हम एक्ट करें। ठीक है, एंड दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीजों को देख पाए, तो इससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, बहुत सारी जो टेंशन है जबरदस्ती की, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो सकती है, वो दूर हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। 9th पॉइंट पे, वेरी वंडरफुल, वेरी वंडरफुल, बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन्स आइडियाज एंड डिजायर्स, व्हाट एवरीबॉडी वांट्स। देखो, किसी पर्सन, जब कोई भी पर्सन अपना आइडिया रखता है, कोई भी पर्सन आपसे ना कुछ डिस्कस करता है कि यार मेरे माइंड में ये थॉट आया, तो वो एक एंथुसियाज्म के साथ रखता है। ठीक है, और अगर आप उसके आइडिया की, उसके डिजायर्स की रिस्पेक्ट कर पाओ, और एक सिंपैथेटिक वे में उसको समझ करके उसके साथ चीजें डिस्कस कर पाओ, तो होगा क्या कि आप उस पर्सन के दिल को तुरंत जीत लोगे, तुरंत जीत लोगे। वुड यू लाइक टू गेट दोज मैजिक वर्ड्स विच कैन किल द आर्गुमेंट? वो कौन से मैजिक वर्ड्स हैं जिससे आर्गुमेंट्स को किल किया जा सकता है? क्या है वो? आई डोंट ब्लेम यू एट ऑल फॉर द फीलिंग यू डू।
कि आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो आइडियाज है, आपकी जो थिंकिंग है, मैं पूर्ण रूप से आपको ब्लेम नहीं करता हूं उनके लिए, बिकॉज हो सकता है मैं भी सेम चीज फील करता, या नो डाउट मैं भी सेम चीज फील करता अगर आप वाली सिचुएशन में होता। तो इससे क्या हुआ कि पर्सन के साइड पे चले गए आप दोनों सेम पेज पे आ गए। अब वो पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियरली रख सकता है एंड आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो, एंड वहां पे इजीली एक सॉल्यूशन निकल सकता है, कोऑपरेशन मिल सकता है, एंड वो बंदा आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर सकता है। 75% of people you will ever meet are hungry and thirsty for sympathy. Give it them and they will love you. ठीक है, 75% लोग थ्रस्टी हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, किसके लिए? सिंपैथी के लिए। और अगर आप वो चीज उनको दे पाओ तो क्या होगा? दे विल लव यू, दे विल लव यू। द चाइल्ड डिस्प्ले हिज इंजरी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा बच्चा है, उसको चोट लग जाती है, वो कितना एक रोने सा मुंह बना के कि मम्मा पापा मेरे को चोट लग गई, हर किसी बंदे को बताता है। क्यों बताता है वो? क्योंकि जब वो जिसको भी बताता है वो कभी तक अरे अरे भाई मेरे बच्चे को चोट लग गई है ना। वो देखो वो क्या है, व्हाट इज दैट? वो एक्चुअली वो सिंपैथी गेन कर रहा है, वो भूखा है सिंपैथी का कि लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट करें, मैं से सिंपैथी शो करे। ठीक है, तो जब वो चीज करेंगे तो उसको अच्छा लगता है ना, कि देखो मुझसे, है ना। और जो जितने अच्छे तरीके से उस बच्चे के साथ सिंपैथी दिखा पाएगा, उससे थोड़ी देर बात करेगा, है ना, उसकी फीट थपथपाएगा, उसको पानी वानी पिलाएगा, है ना, अपने पास बिठाएगा, वो बंदा, वो जो छोटा बच्चा है वो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। जब वो छोटा सा बच्चा इस चीज के लिए को इतना समझ सकता है, वो इस चीज के लिए इतना भूखा हो सकता है, तो सोच के देखो कि जो पर्सन मैच्योर है, जिसको जिंदगी में वो दौड़ धूप में इतना गुम हो गया कहीं ना कहीं कि उसको कोई अपनापन दिखाने वाला दिख ही नहीं रहा चारों तरफ, अगर उसको सिंपैथी दिखाई जाए तो वंडर्स नहीं हो जाएंगे? यस, एज सिंपल एज दैट। कोई पर्सन है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, बीमार हो गया, कुछ हो गया, क्या करता है? वो ऑफिस जाता है, अरे यार मेरे को तो बुखार हो गया था, मेरे को तो ये हो गया था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। इवन ऑफिस में आप देखो पर्सन आते हैं, अरे यार मेरे को कोविड हो गया था, मेरे को तो 3 दिन तक होश नहीं था, मैं कहाँ पड़ा हूँ, मेरे को फीवर हो गया था, बॉडी पेन हो गया था, ये हो गया था, अरे अच्छा तो ये हो गया था, हाँ मैंने टैबलेट ली, मेरा फीवर एक बार ठीक हुआ, फिर से आ गया, फिर ये हो गया, रात को सो नहीं पाया। वो बताया जितना आप ब्रिजेस बीच में बनाते जाओगे, जितना आप उसको सुनने की जो चीज दिखाई जाओगे कि अच्छा अच्छा ऐसा भी हो गया था, वैसा भी हो गया था, अच्छा ये भी होता है, वो बंदा बोलते जाएगा, बोलते जाएगा, बोलता जाएगा। पता चला 5 मिनट बात करनी थी, वो बात आधे घंटे चलेगी। सो दिस इज द पावर ऑफ सिंपैथी। सो बी genuinely sympathetic with the person's desire, person's ideas. That's why appeal to the nobler motives. ठीक है, अगर हम अपना आइडिया किसी के सामने रखते हैं, अपनी बात किसी के सामने रखते हैं, एंड अगर हम वहां पे अपना एक नोबल मोटिव दिखा दें, तो क्या होगा? तो जो है वो पर्सन ना उस चीज को पसंद करेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू चेंज पीपल, अपील टू द नोबलर मोटिव्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बोलते कि भाई साफ सफाई रखनी चाहिए, है ना। अब हमने बोला कि अब इस चीज को ना एक्सप्रेस करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप ये भी बोला जा सकता है कि हाँ भाई कूड़ा उठा लो, कूड़ा कटकर उठा लो घर के पास से, एक तो ये बोला जाए, और एक ये बोला जाए कि हमें अपने घर के पास में साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो इससे मच्छर नहीं आएंगे, हमारा गांव सुंदर दिखेगा, हमारी गली अच्छी दिखेगी, है ना, हमारा भी मन लगेगा, हमारे बच्चों को जर्म्स नहीं आएंगे, वायरसेस नहीं आएंगे। मतलब हमने क्या करा कि वहां पे एक नोबलर मोटिव दिखाया हमने वहां पे, कि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ इसके पीछे मोटिव क्या है। वो नोबल अगर मोटिव हम दिखा पाए, किसी चीज जो आइडिया जो बात हम रख रहे हैं, अगर उसके साथ उस नोबलर मोटिव को कनेक्ट कर पाए, देन क्या होगा? हर एक पर्सन को वो चीज पसंद आएगी, एंड आप भी पसंद आओगे जो इतने अच्छे विचार रखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो तरीका है वो है ड्रामेटाइज योर आइडियाज। फ्रेंड्स, वेरी वंडरफुल पॉइंट। आज की डेट में हर कोई ड्रामा कर, हर कोई, टीवी के अंदर कोई ऐड आती है, कितना ड्रामा होता है। कभी ना आप क्या करना, जब टीवी के सामने बैठे हो, थोड़ी देर के लिए क्या करो, 1-2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए अपने आप को ना डिसएंगेज कर लो, मतलब दूर हटा लो। टीवी पे जो कंटेंट चल रहा था,
जिसमें कि आपका इंटरेस्ट आ रहा है ना, उससे दूर हटा लो अपने आप को, एकदम से डिसएंगेज हो जाओ। कोई एड आ रही थी फॉर एग्जांपल, या कोई सीरियल आ रहा था, कोई मूवी आ रही थी, कुछ भी आ रहा था, उससे डिसएंगेज करके अपने आप को, एंड अब उसको देखो कि वहां पे कितना ड्रामा किया जा रहा है। तब आपको रियलाइज होगा कि ड्रामा की जो पावर है वो क्या है। आज के डेट में कितने सीरीज चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 घंटे के, है ना, पता नहीं। मैं तो इन सब चीजों के उससे थोड़ा दूर ही रहता हूँ। बट जो लोग देखते हैं वो पूरी पूरी रात वो सीरीज वगैरह देखने में लगे रहते हैं, है ना, नेटफ्लिक्स और पता नहीं क्या क्या, पूरी पूरी रात निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वो ड्रामा इस तरीके का है कि वो स्टेप बाय स्टेप क्यूरियोसिटी जगाता रहता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होता है, और वो बंदा पूरी रात में कोशिश करता है कि कल छुट्टी है भाई, आज तो पूरी रात में इस सीरीज को मैं खत्म कर दूंगा, कल इस सीरीज को देखूंगा, परसों उस सीरीज को, ऐसे करके वो पूरा सेट करके रखता है। बिकॉज वो ड्रामा इतनी खतरनाक है, वो ड्रामा, कि वो पर्सन अपने आप को वहां से डिसंगेज ही नहीं कर पा रहा। तो इसी प्रकार से अगर अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, है ना, कहीं पे भी अगर आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हो और सही तरीके से एक ड्रामाटाइज करके फिर इस चीज को रिप्रेजेंट कर पाते हो अच्छे तरीके से, तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट बहुत ही अल्टीमेट जाएगा। ठीक है, सो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही अल्टीमेट जाएगा, लोगों के दिल तक घर कर जाएगा, और लोग क्यूरियस हो जाएंगे उस चीज के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। और ये ना हर जगह काम करता है, आपकी वर्क लाइफ हो, आपकी होम पर्सनल लाइफ हो, चाहे बिजनेस लाइफ हो, कुछ भी हो, इट वर्क्स everywhere. So dramatize your ideas, throw down a challenge. When nothing else works, try this. So अगर हमने किसी चीज को फटाफट करना है, थोड़ा स्पीडली करना है, तो क्या करना है, एक चैलेंज को स्टिमुलेट करो। वहां पे एक डिजायर जगाओ लोगों के अंदर कि हर कोई वहां पे उस चीज के अंदर एक्सेल करना चाहिए, उस चीज के अंदर अपने आप को मास्टर सिद्ध करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो हर कोई इंसान जो है ना, उसके अंदर डर है, वो डरता है। ठीक है, जो इंसान अपने डर को साइड करके और आगे बढ़ जाता है ना, नो डाउट कई बार ऐसे ऐसे भी लाइफ में चैलेंज होते हैं जहां पे डर लगता है, और कई बार वो डेथ के लिए भी जाते हैं, किस तरह बड़े बड़े चैलेंज भी होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बात होगी, है ना। तो इस तरीके के जो चैलेंज है वो क्या है, वहां पे डेथ भी मिलती है। बट द थिंग इज कि चाहे डेथ मिली, बट वहां पे विक्ट्री भी है, जीतने का भी रास्ता वही है। सो जो चैलेंजेस है वो क्या करते हैं, फियर्स को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। सो अगर आप अपने लोगों के अंदर छोटे छोटे चैलेंजेस डाल करके एंड उनके फियर को खत्म कर पाओ, उनके अंदर एक उत्साह जगा पाओ, एक इच्छा जगा पाओ कि उनको एक्सेल करना, तो क्या होगा, वंडर्स नहीं हो जाएंगे। आपकी जो एफिशिएंसी थी लोगों की वो अपने आप नहीं बढ़ जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो थ्रो डाउन ए चैलेंज। इसका ना छोटा सा एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, थ्रो डाउन ए चैलेंज का। मैं अपने से एग्जांपल देता हूं। जब हम लोग ना खेत में जब काम करते थे, है ना, तो होता क्या था, छोटे थे स्कूल टाइम पे, अभी तो जैसे मैच्योर हो गए तो अभी तो चीजें समझ में आती है। तो पेरेंट्स क्या करते थे, जब मान लो एक छोटा भाई है, बड़ा भाई है, जैसे मेरा छोटा भाई है, अब काम कर रहे हैं, अब मैं काम कर रहा हूँ, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अरे भाई, जैसे छोटे वाले का नाम मोनू है फॉर एग्जाम्पल, है ना, अब क्या बोले, अरे भाई मोनू तो स्पीड से कर रहा है, ये सोनू थोड़ा धीरे कर रहा है, भाई ये काम नहीं कर रहा है, या इस तरीके से ना बोला जाएगा। तो अभी जो सोनू है उसके माइंड में क्या आएगा कि यार मैं पीछे छूट रहा हूँ, है ना, खेत में जो काम हो रहा है, जो कटाई का ही काम हो रहा है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या सोचेगा वो पर्सन कि यार मैं पीछे छूट रहा हूँ, है ना। तो वो क्या करेगा, और स्पीड अप करेगा कि मैं आगे निकलूं, है ना, सो दैट कि मैं मेरे को मतलब एक वो डिजायर आ जाती है अंदर से एक्सेल करने की, आगे निकलने की, है ना, अपने आप को बेटर प्रूव करने की। ठीक है, अपने आप को द बेस्ट प्रूव करने की कि देखो जी मैं सबसे पहले मैंने खत्म कर दिया, है ना। सो अगर वो चैलेंज वर्क प्लेस में भी अगर डाल दिया जाए, या घर पे भी घर के एनवायरमेंट में अगर उस चीज को बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर डाला जाए, तो आप सोच करके देखो कि क्या रिजल्ट्स होंगे उसके। सो ये चीजें ना हमने बचपन से हम देखते आए हैं, हमारे पेरेंट्स ने नोइंगली या फिर अननोइंगली इन चीजों को किया है हमारे साथ। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि हमें बस इनको ना रियलाइज करने की जरूरत है, हमें इनको ना इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, और अगर आप चाहते हो अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपने लोगों के अंदर कोई अच्छा चेंज लाना, तो उनके साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको अपकमिंग जो हमारे कंटेंट, अवेलेबल कंटेंट, वो आपको मिलते